हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इसमें हम लोगों को प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। हम लोग एज्यूम करेंगे कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। देन हम लोग इसमें शो करेंगे कि हम लोग जो एजम्पशन किए हैं वो रॉन्ग है। तो एजम्पशन हम लोग रॉन्ग होगा तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर दो तरह का होता है, एक रैशनल, दूसरा इरेशनल। रैशनल जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर अगर कोई रियल नंबर अगर रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। फर्स्ट का प्रूफ, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम इफ पॉसिबल दैट रूट 5 इज रैशनल। देन इसको एज्यूम किए तो इसका मतलब क्या हुआ, देन रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p by q, where p q belongs to integer, q must not equals to 0 and HCF of pq मस्ट बी 1। HCF ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब हुआ कि Q 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, HCF PQ इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है कि PQ का कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। PQ का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं PQ एक को प्राइम नंबर है। इस तरह लिखने के बाद देयरफॉर तो हम लोग रूट 5 को लिख सकते हैं P बाय Q। Q को इधर ले आके मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा P इज इक्वल्स टू रूट 5 Q। अब स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो आ जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 Q स्क्वायर। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर जो बना है वो 5 के साथ क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से बना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 5 में क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पी स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब है कि 5 पी स्क्वायर का मल्टीपल है। देयरफॉर 5 डिवाइड्स पी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होगा। जैसे कि सपोज 100 का 110 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का फैक्टर अगर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 आया। अगर 10 को करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा। इसका मतलब 2 और 5 अगर 100 का फैक्टर है तो 2 और 5 10 का भी फैक्टर होगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब है 5 डिवाइड्स पी, मतलब अगर पी स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो पी का भी फैक्टर 5 होगा। देन हम लोग लिख सकते हैं पी कैन बी एक्सप्रेस्ड एस। पी को भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि 5 के टर्म में अगर पी को लिखना है तो पी इज इक्वल्स टू 5a फॉर सम इंटीजर ए। कोई एक इंटीजर ए के लिए अगर p इज इक्वल्स टू 5a होगा, 5 का मल्टीपल है p, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर। इसको हम लोग सेकंड नंबर ले लेते हैं इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया 1 और 2 से 1 एंड 2। p स्क्वायर तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर होगा 25 ए स्क्वायर का। 1 में क्या था, 5 क्यू स्क्वायर, और सेकंड में है 25 ए स्क्वायर। तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 ए स्क्वायर। तो हम लोग इसमें 5 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 बचेगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 ए स्क्वायर। अब देखो सेम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे P में आया था P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 क्यू स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पे आया है क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 ए स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, इसका मतलब हो गया सो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स
क्यू स्क्वायर का अगर फैक्टर 5 है तो क्यू का भी फैक्टर 5 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इससे हम लोग को क्या मिला, सो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। इससे हम लोग को पता चला कि 5 पी और क्यू दोनों का कॉमन फैक्टर है। बट हम लोग जानते हैं, बट पी एंड क्यू आर को प्राइम। इसका मतलब क्या हो गया, पी और क्यू को प्राइम है, इसका मतलब ये जो एजम्पशन है वो गलत है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हम लोग माने थे कि पी और क्यू कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर से, जिसका फैक्टर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 5 एक कॉमन फैक्टर आया। इसका मतलब जो हम लोग एज्यूम किया वो गलत है। इसलिए हम लोग लिखते हैं देयरफॉर √5 इज इररेशनल। ये प्रूव्ड हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल। इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इररेशनल नंबर है। हम लोग सेकंड प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग को सेम जो गिवन नंबर है उसको एज्यूम करना पड़ेगा कि वो एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल, सो इट इज ऑफ द फॉर्म। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर PQ belongs to integer, Q must not equals to 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। एंड HCF ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों एक को प्राइम नंबर से। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू p/q। और हम लोग 3 को अगर इधर लेके जाएं तो 2√5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा p/q - 3। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√5 इज इक्वल्स टू p - 3q/q। और इसको √5 को अगर अलग करेंगे तो हो जाएगा p - 3q/2q। इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड √5 है एंड राइट हैंड साइड p - 3q/2q है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है एंड डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है। तो इंटीजर ऊपर भी है, इंटीजर नीचे भी है, इसका मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, सिंस p and q are integers, we get p - 3q/2q is rational। यहाँ से हम लोग को मिल गया कि p - 3q/2q कैसा क्या है, एक रैशनल नंबर है। बट अगर राइट हैंड साइड रैशनल है, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला भी रैशनल होगा। सो √5 इज रैशनल। बट हम लोग जानते हैं कि बट वी know that √5 is irrational। √5 क्या है, एक इरेशनल है। हम लोगों का आंसर आया कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हम लोगों का एजम्पशन को। क्या एजम्पशन था, दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि 3 + 2√5 इज इररेशनल। कोई भी क्वेश्चन जो कि अगर प्लस और माइनस के साथ अगर इरेशनल नंबर हो तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली √5 की तरह हो तो हम लोग उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट तरीके से, जैसे कि √3, √2, √7, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन है तो हम लोग इसको जैसे अभी √5 का सॉल्व किए उसी तरह से सॉल्व करेंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन प्लस माइनस के साथ रूट में दिया हो तो वहां पे हम लोग मान लेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है, और हम लोग इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे आंसर को, और हम लोग इसका आंसर लिख देंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो ये था सेकंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यहाँ पे सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह सॉल्व करना है, बट यहाँ पे क्वेश्चन एक साथ 3 क्वेश्चन दे दिया, जैसे 1/√2, 7√5, 6+√2। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 1/√2 जो है इसमें एक ही इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग √5 इरेशनल नंबर जो था उसके तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में 7√5 है, तो यहाँ पे इरेशनल और रैशनल मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग सेकंड तरीके से सॉल्व करेंगे। और थर्ड वाला 6+√2 इसको भी हम लोग सेकंड तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहले हम लोग करते हैं 1/√2, 3 का 1। इसका प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम कर लो, लेट अस एज्यूम इफ पॉसिबल दैट 1/√2 इज रैशनल। हम लोग एज्यूम कर लिए कि 1/√2 क्या है, एक रैशनल है। तो हम लोग 1/√2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये तो लिखना ही है, वेयर pq belongs to integer, q must not equals to 0 and HCF of p and q is equals to 1। therefore हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल्स टू p/q। यहाँ पे q इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q इधर जाएगा, तो q बराबर हो जाएगा √2p। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, q² इज इक्वल्स टू √2 का हो जाएगा 2p²। इसको एक नंबर मान लेते हैं। तो सो हम लोग को क्या मिला, हम लोगों को मिला कि 2 डिवाइड्स q², और देयरफॉर 2 डिवाइड्स q। अगर q² का फैक्टर 2 है तो q का भी फैक्टर होगा 2। देन q कैन बी रिटन एज, q को लिख सकते हैं q इज इक्वल्स टू 2a फॉर सम इंटीजर a ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, q² इज इक्वल्स टू 4a²। इसको 2 नंबर मान। अब 1 और 2 से क्या आया, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में क्या था, q² इक्वल्स टू 2p², तो हम लोग लिख लेंगे 2p² इज इक्वल्स टू 4a², और p² इज इक्वल्स टू 2a²। तो यहाँ से हम लोग को एक और चीज मिला कि 2 जो है, सो 2 डिवाइड्स p², और बोल सकते हैं हम लोग 2 डिवाइड्स p। तो हम लोग को यहाँ पे 2 अगर p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन फैक्टर है p और q का। तो हम लोग लिख सकते हैं सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। लेकिन हम लोग जानते हैं कि p और q कैसा नंबर हम लोग एज्यूम किए थे शुरू में, p और q कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर आ गया p और q का, लेकिन हम लोग यहाँ एज्यूम किए थे कि p और q क्या है, इंटीजर है, और HCF ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 1, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर, दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सो 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो हम लोग को मिल गया बट p एंड q आर को प्राइम्स। हम लोग एज्यूम किए थे कि p और q कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो देयरफॉर क्या हो गया, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर बोल सकते हैं कि 1/√2 इज इररेशनल। इसी में सेकंड था, सेकंड का प्रूफ देख लेते हैं। 7√5, इसमें भी एज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम इफ पॉसिबल that 7√5 is rational, so it can be expressed as p by q, where pq belongs to integer, q must not equals to 0, and HCF of pq is equals to 1। therefore लिख सकते हैं 7√5 इज इक्वल्स टू p/q, और √5 को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा p/q, और ये 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो p/7q।
यहाँ पे राइट हैंड साइड p बाई 7q है, तो p एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है, मीन्स ये दोनों इंटीजर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टोटल एक रैशनल नंबर हो गया। सिंस p एंड q आर इंटीजर्स वी गेट p बाई 7q इज रैशनल। यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है कि p बाई 7q कैसा नंबर है, एक रैशनल। अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी रैशनल होना चाहिए, इसका मतलब √5 भी रैशनल नंबर है। सो √5 इज रैशनल बट वी नो दैट √5 is irrational. Thus, this contradicts our assumption. This contradicts our assumption that 7√5 is rational. इसका मतलब हम लोग जो भी एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, तो क्या सही है? Hence, 7√5 is irrational. थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम लोग को प्रूफ करना है 6 प्लस √2। 6 प्लस √2 एक इरेशनल नंबर है, ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो प्रूफ कर लेते हैं। सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बनेगा। लेट अस एज्यूम इफ पॉसिबल दैट 6 प्लस √2 is rational. So 6 plus √2 can be written as p by q, where pq belongs to integer, q must not equals to 0, and HCF of pq is equals to 1, means no common factor. Therefore 6 plus √2 is equals to p by q, और √2 is equals to p by q minus 6 is equals to p minus 6q upon q। यहाँ पे क्या है कि राइट हैंड साइड में p एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, एंड डिनोमिनेटर में q जो है वो भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये पूरा ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, मीन्स ये एक रैशनल नंबर है। राइट हैंड साइड एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस p एंड q आर इंटीजर्स वी गेट p माइनस 6q अपॉन q इज रैशनल। यहाँ से हम लोग को क्या मिला कि राइट हैंड साइड जो है p माइनस 6q अपॉन q वो एक रैशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्स, लेकिन हम लोग जानते हैं बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, मतलब ऊपर लिख रहे हैं कि ये रैशनल है, नीचे लिख रहे हैं कि ये इरेशनल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that 6 plus √2 is rational। ये जो एजम्पशन लिए थे उसी एजम्पशन को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि हेंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल। ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर दिस टाइप्स ऑफ वीडियोस। थैंक यू।